Bismillahirrahmanirrahim. In last lecture we have discussed the linearly independent and dependent vector और इसको हम कैसे चेक करते हैं। बेसिक हमने मेथड किया था कि अगर आपने कोई रिज़ल्ट यूज़ नहीं करना डायरेक्ट, जो कि अभी तक हमने कोई रिज़ल्ट उसका नहीं किया है, तो आप कैसे अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हमने किया था कि सबसे पहले आपने वेक्टर इक्वेशन कंसिडर करना है, उसको आपने होमोजीनियस लिखना है और उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और वही मेथड अडॉप्ट करना है जो हम करते आ रहे हैं। इट्स मीन कि आपने उसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और सोल्यूशन के लिए क्या है कि अगर आपके पास आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है और उसका सोल्यूशन सिर्फ ट्रिवियस सोल्यूशन आता है, तो इस केस में क्या होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा सेट ऑफ वेक्टर। अगर उसकी कोई एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स की थी और एक एग्जांपल हमने की थी जिसमें हमने लीनियरली डिपेंडेंस रिलेशन फाइंड आउट किया था कि अगर सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपने डिपेंडेंस रिलेशन फाइंड आउट करना था, तो वो भी हमने डिटेल में डिस्कस की थी। और फिर एक एग्जांपल जिसमें सबकी वैल्यू ज़ीरो आती है वो भी हमने की थी। सो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है ना, अगर आपके पास एक सिंगल वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, तो आप कैसे वो रिज़ल्ट डायरेक्ट यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि वो लीनियरली गिवन सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। हम टॉपिक वही कर रहे हैं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंस वेक्टर का। हम करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम। अब क्या है कि अगर हमें ए वेक्टर गिवन है और उसके कॉलम्स गिवन है A1 A2 एंड AN इंस्टेड ऑफ सेट ऑफ वेक्टर, हमें वेक्टर्स नहीं गिवन है, हमें ए मैट्रिक्स के कॉलम्स को चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हम कैसे करेंगे, मेथड वही है, सेम ही है जो हम पहले कर चुके हैं। तो हमने जो भी लास्ट एग्जांपल की थी उसमें एक सेट ऑफ वेक्टर हमें गिवन थे और उनको हमने चेक करना था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो मैट्रिक्स ए के कॉलम्स को अब हमने चेक करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो कि हमने किया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन का जब हमने टॉपिक किया था, तो उसमें हमने देखा था कि या तो हमें वेक्टर्स गिवन होते थे या हमें ए मैट्रिक्स के कॉलम्स को हमने चेक करना होता था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं या नहीं। तो हम फिर क्या करते थे कि जो ए मैट्रिक्स थी उसके हम कॉलम्स कंसिडर करते थे। फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ कॉलम ए इज डिनोटेड बाय A1, सेकंड मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स सेकंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज A2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर हम इसका भी करेंगे। आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स की भी चेक कर सकते हैं। Suppose that we begin with a matrix A1, A2 and AN instead of set of vectors. इसको हम कैसे करेंगे कि आपने होमोजीनियस इक्वेशन लेनी है। जैसे कि हमें वेक्टर्स गिवन होते थे तो हम वो वेक्टर इक्वेशन ले लेते थे। अब मैट्रिक्स हमें गिवन है तो हम जो कंसिडर करेंगे वो मैट्रिक्स इक्वेशन होगी, और लेकिन वो क्या होगी, होमोजीनियस होगी। आपने जब भी करना हो लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करना हो तो उसके लिए हमेशा होमोजीनियस सिस्टम ही कंसिडर करते हैं। So the matrix equation AX equal to 0 can be written as x1 A1 plus x2 A2 up to xn AN equal to 0। ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन को भी हमने देखा था कि उसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो बेसिकली मैट्रिक्स इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन दोनों सेम है, दोनों का सोल्यूशन सेट भी सेम है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर में जब हमने वेक्टर इक्वेशन और मैट्रिक्स इक्वेशन के टॉपिक्स किए थे। Each linear dependence relation among the columns of A correspond to a non-trivial solution of AX equal to 0। ठीक है, कि अगर उसका डिपेंडेंस रिलेशन आता है among the columns of A, जो A के कॉलम्स के दरमियान
डिपेंडेंस रिलेशन है तो उसके लिए क्या आना चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आना चाहिए होमोजीनियस सिस्टम का। Thus the columns of the matrix A are linearly independent if and only if the equation Ax equal to 0 has only the trivial solution। और linearly independent कब होंगे मैट्रिक्स A के कॉलम्स, अगर होमोजीनियस सिस्टम का ज़ीरो सोल्यूशन आए, ट्रिवियल सोल्यूशन आए। ठीक है, तो जैसे हम वेक्टर्स को लेके चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं वेक्टर इक्वेशन को, वैसे ही हमने मैट्रिक्स इक्वेशन को भी चेक करना है। तो हमें गिवन क्या होगा, आपने चेक करना होगा, थोड़ी स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, बाकी चीज़ें आपने वही करनी है, वही सेम होगी। आइदर द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स से आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो फिर आप जो है वो कॉलम्स को चेक करने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे Ax इक्वल टू 0 और चेक करेंगे कि क्या उसका ट्रिवियल सोल्यूशन आता है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। अगर ट्रिवियल सोल्यूशन आता है तो सेट ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आता है देन द कॉलम्स ऑफ ए विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा जी, अब हमने क्या डिस्कस करना है, अब हमने डिस्कस करना है कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो या दो वेक्टर हो, या इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, तीन वेक्टर या तीन से ज़्यादा वेक्टर में भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट में हम ले रहे हैं कि अगर आपके पास सिंगल वेक्टर है और दो वेक्टर्स हैं तो वो क्या होंगे, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो फर्स्ट वेक्टर पहले हम एक वेक्टर का देख लेते हैं। तो ये है कि अगर आपके पास एक सिंगल वेक्टर है, सपोज वो नॉन ज़ीरो है, लेट अस सपोज कि v1 है, ठीक है, सिंगल वेक्टर है और वो नॉन ज़ीरो है, तो उसका अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं तो वो क्या आता है, 0 v1 इक्वल टू 0, यही आएगा ना। लीनियर कॉम्बिनेशन आप कंसिडर करेंगे 0 इंटू v1 इक्वल टू 0। अब क्या है कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो x1 v1 इक्वल टू 0, ज़ीरो नहीं, x1 v1 इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास जो है वो वेट्स उसके वेट उसका 0 आता है, वेट्स की वैल्यू 0 आती है, ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब देखिए जो v1 हमने सिंगल वेक्टर लिया हुआ है वो नॉन ज़ीरो है। अगर वो नॉन ज़ीरो है तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी, अगर आपके पास x1 ज़ीरो, x1 एक सिंगल वेट है और वही ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने सिंगल वेक्टर लिया है, नॉन ज़ीरो वेक्टर लिया है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर वो वेक्टर ज़ीरो होता है देन वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और अगर आपके पास टू वेक्टर्स आ रहे हैं, अ सेट ऑफ टू वेक्टर v1 एंड v2, तो वो क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज़ अ मल्टीपल ऑफ द अदर। अब जो दो वेक्टर्स आ रहे हैं, सपोज़ अगर हम लिखते हैं जैसे कि हमने एग्जांपल की थी, उसमें तीन वेक्टर्स आ रहे थे, लेट अस सपोज कि दो वेक्टर्स आ रहे हैं v1 एंड v2, and v1 can be written as a linear combination of as a multiple of the other vector। suppose let us suppose हम लिखते हैं कि v1 इक्वल टू 5v2। तो इस केस में क्या होगा कि v1 को हमने लिखा एज अ मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। The set is linearly independent if and only if neither of the vector is a multiple of the other। ठीक है, और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर इनमें से कोई वेक्टर भी दूसरे के मल्टीपल में ना लिखा जा सके। सो इसी रिज़ल्ट को हम जो है वो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में जनरलाइज कर सकते हैं, और वो कैसे होगा, उसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। के अगर आप दो वेक्टर्स लेते हैं, दो से ज़्यादा वेक्टर्स लेते हैं, तो उसकी जनरलाइजेशन है, दैट इज़ नोन एज कैरेक्टराइजेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। An index set S equal to v1, v2 and vp of two or more vector is linearly dependent if and only if at least one of the vector in S is a linear combination of the other। अब इसमें यह है कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स आते हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कब होंगे, इफ़ वन वेक्टर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स।
ठीक है। सपोज अगर आपके पास 3 वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 एंड v3 एंड इफ v1 कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v2 एंड v3, सपोज v1 को हम लिखते हैं 2v1 प्लस 5v2, तो जो सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे v1 v2 v3 क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। In fact, if S is linearly dependent and V1 is non-zero, then some Vj is a linear combination of the preceding vector. वही बात है कि अगर if one vector can be written as a linear combination of the remaining vector, then the set of vector will be linearly dependent. ये इसका प्रूफ है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ जी, जो अभी हमने कैरेक्टराइजेशन थ्योरम किया था उसका आपने प्रूफ नहीं करना है, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उसको करने में और उसकी डिटेल जानने में, तो आप लोग उसको रीड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट u एंड v बी 2 वेक्टर, डिस्क्राइब द सेट स्पैन्ड बाय वेक्टर u एंड v and explain why a vector w is in spanning set of u and v if and only if u v w is linearly dependent। अब आपने क्या करना है, u v हमें 2 वेक्टर्स गिवन है, यू हैव टू डिस्क्राइब द सेट स्पैन्ड बाय u एंड v, और फिर आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है जो आगे वाली है। समझ लें कि ये एक थ्योरम है, इस स्टेटमेंट को एक थ्योरम के तौर पे लें कि इसको हमने प्रूफ करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के साथ है, इट्स मीन कि आपने फर्स्ट स्टेटमेंट सपोज करनी है, सेकंड प्रूफ करनी है, और फिर सेकंड सपोज करनी है और फर्स्ट प्रूफ करनी है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने डिस्क्राइब करना है सेट स्पैन्ड बाय द वेक्टर u एंड v। आपने बताना है कि u एंड v कैसे वेक्टर्स आ रहे हैं, आइदर दोनों सेम है, मल्टीपल आ रहे हैं, या दोनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं। और अगर एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आ रहे तो जो इनका स्पैनिंग सेट है आपने उसको बताना है कि वो स्पैनिंग सेट जो है वो किस प्लेन में लाई करेगा और वो क्या होगा। तो इसके लिए जो है ना वो सबसे पहले आपने क्या करना है, u एंड v वेक्टर्स देखने हैं। अब देखिए u आपके पास वेक्टर है 3 1 0, v आपके पास वेक्टर है 1 6 0। इस v वेक्टर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट 3 आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये लेकिन ये है कि ये सेकंड वाला डिफरेंट आ रहा है। इट्स मीन कि u एंड v आपके पास क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप u को लिखें तो u कैन नॉट बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ v, सो दीज आर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे पे कंसाइड नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो उनका स्पैनिंग सेट क्या होगा, स्पैनिंग सेट क्या होगा, प्लेन होगी, उनकी प्लेन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसमें जो प्लेन में आपके पास जो एलिमेंट आ रहा है, अब देखिए ये क्या आ रहा है, x1 x2 x3, x1 x2 x3, और इसमें x3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ रहा है तो ये किस प्लेन में लाई करेंगे, x3 0 आ रहा है ना, तो x1 x2 प्लेन में लाई करेंगे। सो स्पैनिंग सेट ऑफ u एंड v इज द x1 x2 प्लेन विद x1 इज 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। ये तो हमने बता दिया कि सेट जो है वो स्पैन बाय u एंड v है। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई अ वेक्टर w इज इन स्पैनिंग सेट इफ एंड ओनली इफ u v w इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर w जो है ना वो स्पैनिंग सेट में है। स्पैनिंग सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकें। इट्स मीन कि अगर W जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन को बिलोंग करता है सेट को, तो इसका क्या मतलब है, दैट W कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। सो W लिख सकते हैं हम एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं, इफ W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड V, then G V W is linearly dependent।
जो लास्ट हमने थ्योरम किया था कैरेक्टराइजेशन थ्योरम कि इफ़ वन वेक्टर can be written as a linear combination of the remaining vectors then the set of vector will be linearly dependent। तो वही हमने थ्योरम यूज़ किया है कि W को हम लिख सकते हैं as a linear combination of V and U and V then the set of vector is linearly dependent। सो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हमने इसका कन्वर्स करना है। कन्वर्स में हमने क्या करना है कि हमने सपोज करना है दैट यू वी डब्ल्यू इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड वी हैव टू प्रूव दैट वेक्टर डब्ल्यू इज इन स्पैनिंग सेट। तो यहाँ से हमने ये वाला सपोज किया दैट यू वी डब्ल्यू इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका क्या मतलब है, वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर बाय यूजिंग कैरेक्टराइजेशन थ्योरम। And if one vector can be written as a linear combination of the remaining vectors, it means that one vector is in spanning set of other two vector। वही चीज़ है कि हमने ये वाली चीज़ सपोज की u v w is linearly dependent, so by using this theorem some vector is a linear combination of the remaining vector of the preceding vector। So since u is non-zero so that vector must be w since v is not a multiple of u। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि u और v क्या है, दोनों linearly independent है। v is not a multiple of u is not a multiple of v। so वो वेक्टर कौन सा होगा, वेक्टर w होगा। सो वेक्टर w कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। सो अगर वेक्टर w को हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v, इट मीन्स दैट w बिलोंग्स टू द स्पैनिंग सेट ऑफ u एंड v। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये इसके डायग्राम की दी गई है कि यू वी आपके पास जो है वो दो वेक्टर्स हैं और इनका स्पैनिंग सेट जो है वो क्या होगा, ठीक है। So this theorem is set of two or more vectors। If a set contains more vector then there are entries in each vector then the set is linearly dependent। अब क्या है कि अगर आपके पास एक सेट आता है उसके वेक्टर्स आ रहे हैं, इट हैज़ मोर वेक्टर्स देन देयर आर एंट्रीज इन ईच वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर 4 वेक्टर्स आ रहे हैं v1 v2 v3 एंड v4 और हर वेक्टर की जो एंट्री है वो 3 आ रही हैं, ठीक है, यानी कि वो 3 डायमेंशनल है, देन द सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो इसको हम क्या कहते हैं, इफ अ सेट कंटेन्स मोर वेक्टर p, let us denote p as a set of vector and n is the number of entries in each vector। So if p is greater than n, if p is greater than n then the set will be linearly dependent। Its proof is given, if you are interested you can read it and write it। Next theorem, if a set S equal to v1 v2 vp in Rn contains the zero vector then the set is linearly dependent। कि अगर आपके पास एक वेक्टर S आता सेट, आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर है S, तो उसमें अगर सिर्फ ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, ठीक है, तो सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सो ये आपके पास जो है ना वो कुछ थ्योरम थे, कुछ रिज़ल्ट थे और कुछ चीज़ें हमने जो है ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की कि अगर आपके पास सिंगल वेक्टर है, 2 वेक्टर हैं, ज़्यादा वेक्टर्स हैं, तो उसके लिए हम जो है वो कैसे लीनियरली डिपेंडेंट, वो आइदर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे। तो पहले हमने किया कि अगर आपके पास एक सिंगल वेक्टर है और वो नॉन ज़ीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर सिंगल वेक्टर ज़ीरो आ रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर दो वेक्टर्स आते हैं, इफ़ वी हैव 2 वेक्टर्स एंड इफ वन वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर देन these two वेक्टर विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। और अगर 3 वेक्टर्स आते हैं एंड इफ वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर v2 एंड v3 देन इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। और इसी थ्योरम को हमने जनरलाइज किया था सेट ऑफ n वेक्टर्स के लिए। फिर हमने देखा if we have more vectors then there are entries in each vector then the set of vector will be linearly dependent।
एंड देन अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर है और इसमें एक ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, सपोज अगर आपके पास दो वेक्टर्स आ रहे हैं, लेट अस सपोज के v1 आपके पास आ रहा है 1 2, v2 आ रहा है 0 0, तो अब इसमें एक आपके पास ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, तो इसको आपने फिर चेक नहीं करना, सारा उसको सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट आप यही रिजल्ट ये थ्योरम यूज़ करके उसको आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखें कि यहाँ पे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, v1 इज़ 3 1 एंड v2 इज़ 6 2, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो v2 वेक्टर आता है, इट्स मीन v2 कैन बी रिटन हैज़ 3v1 एज अ मल्टीपल ऑफ v1, तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और अगर आप सेकेंड एग्जांपल देखें, इसमें v1 आ रहा है 3 2 और v2 आ रहा है 6 2, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास v2 वेक्टर नहीं आता, इट्स मीन दैट दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट है और सेकेंड केस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यस, अब इसमें देखें आपके पास जो है वो कितने वेक्टर्स आ रहे हैं, 3 वेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, v1 v2 एंड v3। अब इसमें देखें कि हर एक की जो एंट्रीज हैं वो कितनी आ रही हैं, 2 2 2, सो नंबर ऑफ वेक्टर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंट्रीज, तो ये क्या होंगे, ये सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, यू डोंट नीड टू चेक इट। So determined by inspection of the given set is linearly independent or dependent. So पार्ट बी में देखें कि इसमें आपके पास फर्स्ट वेक्टर आ रहा है, ये सेकंड वेक्टर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, तो ज़ीरो वेक्टर आ रहा है, तो इस केस में क्या होंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इसके लिए आपको इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये जो फर्स्ट आपके पास केस है, इसमें क्या है कि आपके पास 4 वेक्टर्स आ रहे हैं और इसके एंट्रीज कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेक्टर इज मोर देन द नंबर ऑफ एंट्रीज इन ईच वेक्टर, सो दिस विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। जी, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, आप एक्सरसाइज जो है वो करें, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन लाइव सेशन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अल्लाह हाफिज़।